हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम पांचवा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एपी यानी कि समांतर श्रेणी के जो एन पद होते हैं, शुरू के एन पदों का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। और वह सूत्र क्या होता है, एस एन। एस एन क्यों होता है? क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं यानी कि योग निकाल रहे हैं, और कितने पदों का? शुरू के एन पदों का। तो इसलिए हमने लिखा एस एन। मान लीजिए हमें शुरू के 3 पदों का योग निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? एस 3। मान लीजिए 10 पदों का निकालना है तो एस 10। मान लीजिए 15 पदों का निकालना है तो एस 15। तो यह दर्शाता है एस एन। अभी हमें कितने पदों का निकालना है? एन पदों का। तो हमने लिखा एस एन। क्या होता है? एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n क्या होता है? n होता है पदों की संख्या, ये आपने पढ़ा है। a क्या होता है? a होता है आपका प्रथम पद, फिर n आता है, n फिर से पदों की संख्या, और d क्या होता है? सार्व अंतर। ठीक है ना? तो ये आपके 3 चीजें होती हैं इस सूत्र में, a, n और d। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित आपने वैसे काफी क्वेश्चन कर भी लिए होंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक एपी, पहला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में आपने किया होगा। देखिए, ये हरियाणा बोर्ड का ही क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है ना? तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक एपी के पहले 10 पदों का योग -60 है और पहले 15 पदों का योग -165 है। तो हमें उस एपी के पहले n पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले हमें 10 पदों का योग दिया गया है, तो मैं ऐसे लिख दूं S10, क्योंकि मुझे 10 पदों का योग दिया गया है। ठीक है ना? तो क्या दिया गया है मुझे? -60। S10 दिया गया है मुझे -60। ठीक है। अच्छा, एस एन का यानी कि अगर मैं S10 का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है फॉर्मूला? n/2। n की जगह यहाँ पे क्या है? 10 है। 10/2 2a। तो मुझे a तो पता ही नहीं है, a की जगह मैंने a रहने दिया, प्लस n-1। n क्या होता है? n का मान 10 है, तो 10 - 1 गुणा d। d का मान भी कुछ नहीं दिया है, तो मैंने d की जगह d रहने दिया। तो S10 बराबर कितना आ गया मेरा? 10 में 2 का भाग देंगे 5, 2a प्लस 10 में से 1 गया, कितना आ गया? 9, और d का d। S10 बराबर 5 का गुणा अंदर कर दूं मैं, 5 गुणा 2 क्या हो गया? 10a प्लस 5 का गुणा 9 से भी करेंगे तो 5 × 35। तो ये क्या आ गया? S10 आ गया हमारा 10a प्लस 35d। सर जी, हाँ सर जी। 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 45d आएगा। अच्छा सॉरी, ये गलती से लिख दिया। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका 45d। ठीक है, अब S10 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? -60 दे रखी है। तो यहाँ पे लिखते हैं -60 बराबर 10a प्लस 45d। ठीक है, तो हमारे पास एक समीकरण या फिर मैं कहूं एक इक्वेशन तो हमारे पास यह आ गई है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कैसा भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें दूसरा क्या दे रखा है कि 15 पदों का योग -165 है। तो सेम ऐसे ही करेंगे। हमें S15 दे रखा है, यानी कि 15 पदों का योग -165, -165 दे रखा है। तो चलिए इसमें भी इक्वेशन निकाल लेते हैं। S15 क्या होगा? देखिए, सूत्र वही है, फॉर्मूला वही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना? n की जगह क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। तो 15/2 2a प्लस n-1। n क्या है? 15 - 1 गुणा d। d की जगह d। ठीक है, 15 में 2 का भाग क्या जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख दूं, 15/2, अंदर से सॉल्व कर लेते हैं, 2a प्लस
15 माइनस 1 क्या हो गया, 14D। ठीक है, अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, यहाँ पे कुछ वो कंफ्यूजन हो जाता है। 15/2, मैं एक काम करूं, 2 इसमें भी है 2A में, और 2 इस 14 में भी तो है, तो 2 को कॉमन ले लेता हूं बाहर। अब मैं 2 को कॉमन क्यों ले रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 को मैंने कॉमन लिया बाहर, अंदर क्या बचा, 2A में से 2 आ गया, तो क्या बचा A प्लस 14 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा अंदर, 7D। ठीक है ना, फिर इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो क्या बचेगा 15, और अंदर क्या बचा, A प्लस 7D। ठीक है, अब 15 का गुणा A में भी करेंगे, 15 का गुणा हम 7D में भी करेंगे। 15 का गुणा A में किया तो 15A प्लस 15 का गुणा 7 में किया तो 15 7 105, 105D। ठीक है, अब लेकिन मुझे S15, अच्छा ये पूरी है ना, यहाँ पे S15 लिखा हुआ है, यानी कि ये S15 की ही वैल्यू चल रही है, S15 का ही मान चल रहा है। लेकिन मुझे S15 के मान क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि यह तो 165 है, तो मैं यहाँ पे माइनस का 165 बराबर 15A प्लस 105D लिख देता हूं। तो ये हमारी आ गया है समीकरण नंबर 2। क्या यहां तक किसी को डाउट है? हमारे पास दो कंडीशन हमें दी गई थी, क्या क्या दो कंडीशन थी, कि 10 पदों का योग -60 है, 15 पदों का योग -165 है। तो हमने उन दोनों कंडीशन से दो इक्वेशन निकाल ली है। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, अब अगर यहां तक आपको क्लियर है तो हम हमें क्या निकालना है, ए और डी का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही समीकरण में देखिए, यहां भी ए और डी क्या है, चर है, यानी कि वेरिएबल है जिनका मान हमें नहीं पता, और यहाँ पे भी ए और डी का मान हमें नहीं पता है। तो हम दो समीकरण से इन दोनों चरों का ए और डी का मान निकालेंगे। तो कैसे मान निकालेंगे? अच्छा, क्या आपको आता है क्या मान निकालना? क्या सभी बच्चों को आता है? दोनों समीकरण से हम कैसे ए और डी का मान निकालेंगे? अच्छा, किसको नहीं आता वो बच्चा एन लिखे ईमानदारी से। किसको नहीं आता वो बच्चा ईमानदारी से एन लिखे। ओके, विलोपन विधि से, ठीक है। किस बच्चे को नहीं आता है वो एक बार ईमानदारी से एन लिखे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, ओके। ठीक है, चलिए कैसे मान निकालेंगे देखते हैं। तो पहला समीकरण में लिख देता हूं -60 बराबर, अच्छा इस -60 को मैं ऐसे लिख रहा हूं थोड़ा सा, 10A प्लस 45D बराबर -60, और 15A प्लस 105D बराबर -165। तो देखिए क्या करता हूं मैं, अभी अगर हम कुछ भी घटाएंगे, अगर हम कुछ भी घटाएंगे, 10A में से 15A घटाएंगे, या फिर 45D में से 105D घटाएंगे, तो उससे कुछ भी कटेगा नहीं। काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, मैं एक काम करूं, ऊपर वाले समीकरण को पूरे को 2 से गुणा कर देता हूं, और नीचे वाले सॉरी ऊपर वाले को मैं 3 से गुणा कर देता हूं, और नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा देखते हैं। देखिए क्या हुआ, ऊपर 3 से गुणा किया, तो 3 का गुणा 10 से किया तो कितना आया, 30A प्लस 45 का गुणा 3 से किया, तो जब 45 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 135D। 135D बराबर -60 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 180। ठीक है, अब नीचे वाले समीकरण का 2 से गुणा करते हैं, तो 15 दूनी 30A प्लस 105 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 210D बराबर 165 का गुणा यदि आप 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 330, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है ना, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब क्या करेंगे,
ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटाएंगे। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 30 है ये माइनस का हो जाएगा, ये 210d ये भी माइनस का हो जाएगा, 330 यह प्लस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक 30 में से 30 ही एक जाएगा माइनस का, तो ये तो कट जाएंगे। 135d में से 210d को घटाएंगे तो कितने d बचेंगे? देखिए 210 में से 135 जाएगा तो कितने बचते हैं? ये बचेंगे आपके 75d। लेकिन किसका? माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 210 है और उसके साथ हमारा चिन्ह माइनस का लगा हुआ है। तो इसलिए हमारा किसका बचेगा? माइनस के 75 बचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका है? ये माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमारे पास माइनस के 75 बचे। ठीक है, बराबर क्या होगा? 330 में से 180 घटाते हैं, 330 प्लस का है, 180 माइनस का है, तो 330 में से जब हम 180 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 150, 150। ठीक है, यहां से डी का मान निकालेंगे, क्या आएगा डी का मान? डी बराबर हो जाएगा 150 बटा माइनस का 75। ठीक है, चलिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 150 में आप 75 का भाग देंगे तो 2, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि एक संख्या पॉजिटिव की है ऊपर, नीचे की संख्या नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक है। और जब हम किसी धनात्मक संख्या में ऋणात्मक का भाग देते हैं तो हमारे पास जो उत्तर प्राप्त होता है वह माइनस का प्राप्त होता है। तो हमारे पास सार्वंतर कितना आ गया? डी बराबर -2 आ गया। यहां तक समझ में आया क्या सभी बच्चों को? क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अच्छा बेटा एक बारी बताएंगे कहाँ पे डाउट है, कौन सा रिपीट करना है? रुद्रा की आईडी से जो स्टूडेंट है। अच्छा देखिए, हमने क्या किया, जो हमारी यह इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी, तो हम क्या करते हैं, हम किसी ऐसी संख्या से दोनों को गुणा करते हैं जिससे कि घटाने पर कम से कम हमारी एक चीज खत्म हो जाए। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हम देखते हैं यहाँ पर 10a है, यहाँ पर 15a है, तो मैं यदि 10 को 3 से गुणा कर दूं तो 30 हो जाएगा, 15 को 2 से गुणा कर दूं तो मैं 30 हो जाएगा, उस 30 में से 30 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारी ये जो a वाली टर्म है, यानी कि ये जो a लिखा हुआ है जिन भी पदों में, वो कम हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मैंने यही किया, पहली इक्वेशन को पूरा 3 से गुणा कर दिया, दूसरी इक्वेशन को पूरा 15 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 10 को गुणा किया तो 30 आ गया, एक मिनट, 10 को गुणा किया यहाँ 30 आ गया, फिर 45 को 3 से गुणा किया तो 135d आ गया, फिर -60 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 180 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे वाली यानी कि समीकरण, हाँ जी, ठीक है, और 15 को 2 से गुणा किया तो फिर 30 आ गया, 105 को 2 से गुणा किया तो 210 आ गया, और 165 को 2 से गुणा किया तो 330 आ गया। फिर क्योंकि हम घटाते हैं तो हमने नीचे चिन्ह बदल दिए, ये 30 है प्लस का था माइनस का कर दिया, 210 प्लस का था माइनस का कर दिया, 330 माइनस का था यह प्लस का कर दिया। फिर हमने जब घटाया तो ये प्लस के 30 है से माइनस का 30 है, ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है ना, जो कि हमारा मकसद भी था, क्योंकि अब केवल डी वाला पद बचा है तो हमने आसानी से डी का मान यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो डी बराबर आ गया -2। अब हमें ए का मान और चाहिए। ए का मान कैसे निकालेंगे? आप कोई भी, हमारे पास दो समीकरण है ना, समीकरण एक तो यह रहा, ये वाला हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है, और यह वाला हमारे पास समीकरण 2 है। तो आप किसी भी समीकरण में ए का मान रख दीजिए, सॉरी डी का मान रख दीजिए, ए का मान अपने आप निकल आएगा। कैसे निकल आएगा अपने आप? चलिए देख लेते हैं। मैं समीकरण 2 में रख लेता हूं, ठीक है ना। तो माइनस का 165 बराबर 15a प्लस 105d, तो 105 गुणा डी का मान क्या आया हमारे पास, अभी निकाला है -2, तो डी बराबर हमने लिखा -2। तो -165 बराबर 15a, 105 का गुणा -2 से करेंगे तो क्या आएगा, -210।
अब इस माइनस 210 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 210 हो जाएगा, तो माइनस 165 प्लस 210 बराबर क्या आ गया 15a। 210 में से 165 को घटाएंगे तो कितना आएगा 45 बराबर 15a। और a का मान क्या हो जाएगा 45, 15 को इधर लाऊंगा तो भाग में आएगा, तो 45/15 और a बराबर हमारा यहाँ पे हो गया है 45 में 15 का भाग देंगे तो 15 तिया 45, तो a बराबर आ गया हमारा 3। ठीक है, तो हमारा दोनों का मान निकल गया, a बराबर 3 और d बराबर -2। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले n पदों का योग क्या होगा, हमें पता है पहले n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो सूत्र होता है। अब हमसे n पदों का ही पूछ लिया, तो देखिए n पदों की संख्या तो क्या है n ही है, ठीक है ना, तो पदों की संख्या तो Sn बराबर n की जगह n ही रहेगा बटे 2 2a, a का मान क्या निकाला 3, तो 2 गुणा 3 प्लस n बराबर कितना है, n बराबर n है क्योंकि हमसे n पदों का ही पूछा है, तो n की जगह n रहने देते हैं, गुणा d क्या है -2, तो यहाँ पे लिखा -2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, चलिए प्लस n का गुणा -2 से करेंगे तो क्या आएगा -2n, और -1 का गुणा -2 से करेंगे तो क्या आएगा +2। Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2, 6 -2n, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर चिन्ह किसका है, ब्रैकेट के बाहर चिन्ह प्लस का है, तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। ब्रैकेट के बाहर यदि चिन्ह माइनस का होता तो अंदर के चिन्ह बदल जाते। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आएगा -2n + 2। अब Sn बराबर क्या हो गया n/2, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 6 + 2 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं 6 भी और 2 भी, तो 8 - 2n। ठीक है, चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2। देखिए 8 और 2n, स्क्रीन रुक गई, अच्छा एक मिनट, एक मिनट अभी दिख जाएगी स्क्रीन। हाँ जी, अच्छा बीच में ये इशू आए दोबारा भी आए अगर ये दिक्कत तो आप बता देना, जैसा अभी बताया ना कमेंट करके, अभी दिख जाएगी, एक मिनट वेट करें। हाँ जी अभी दिख रही होगी। तो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया था बस, ये 6 प्लस का है, ये 2 भी प्लस का है, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, और -2n की जगह हमने -2n को लिखा रहने दिया। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं किया है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 8 और -2 में से 2 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, अंदर कितना बचा 8 में से 2 कॉमन लिया तो 8 में 2 का भाग दिया 4, -2n में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा n बचा। ठीक है, उसके बाद देखिए Sn बराबर इस 2 से ये 2 कट गया, तो n और अंदर क्या बचा 4 - n। अब इस n का अंदर गुणा करेंगे तो Sn बराबर क्या होगा, n का गुणा 4 से किया 4n, माइनस n का गुणा n से किया n², तो हमारा n पदों का योग क्या आ गया 4n - n²। तो ये हमारा आंसर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन मानता हूं थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है आसान। अगर आप आसानी से समझ के करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले हमें दो समीकरण, दो स्थिति दी गई थी, है ना, उनसे हमने क्या किया, दो समीकरण लिखे, उन दोनों समीकरणों से हमने ए और डी का मान निकाला। ए और डी का मान निकालने के बाद हमने उसी सूत्र में वापस रख दिया एन पदों के लिए, तो हमारे पास एन पदों का योग आ गया है। नहीं बेटा ये आगे सॉल्व नहीं होगा, बस इतना ही है, क्योंकि हमसे n पदों का योग पूछा जाए। अगर n की जगह मुझे कुछ भी दिया गया होता, मान लीजिए 10 पदों का योग निकालिए या 20 पदों का योग निकालिए, तो मैं n की जगह 20 रख देता, मेरा मान निकल आता। लेकिन अभी मुझसे पूछा ही n पदों के लिए गया है, तो n पदों का यहीं तक ही खत्म। ठीक है, अच्छा n,
बेटा स्क्रीन ज्यादा शॉर्ट हो नहीं पाएगी। हाँ जी, आप इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले सकते हैं, आपको जूम करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। अच्छा, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, 1 मिनट, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है ना, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी सॉल्व किया है। पहले 6 पदों का हमें योग दिया गया है, पहले 10 पदों का हमें योग दिया गया है। तो दो स्थिति दी गई है, पहले दोनों समीकरण बना लेंगे, फिर उनमें से ए और डी का मान निकाल लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला है। उसके बाद फिर से हमें एन पदों का योग पूछा गया है, तो हम एन पदों का योग निकाल लेंगे। हाँ जी, विकास की आईडी से जो स्टूडेंट है, कुछ पूछना है क्या बेटा आपको? सर जी ये थर्ड क्वेश्चन सर ने भी घर से होमवर्क में सॉल्व करना दिया था, हमने सॉल्व कर रखा है। अच्छा, आपको भी दिया था। ठीक है, तो सभी बच्चों से हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा किन बच्चों से नहीं हुआ है? सभी से हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पिछली क्लास में दिया था, ओके। चलिए सभी से हो गया है, तो हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन को आप पोल में करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल में आंसर करें। ये क्वेश्चन यही सॉल्व करना है बेटा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ट्राई सभी बच्चे करेंगे, क्वेश्चन आसान है। सभी बच्चे ट्राई जरूर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, है ना, जल्दबाजी में गलत नहीं हो जाए, कैलकुलेशन को ध्यान से सॉल्व करेंगे। कर लिया सर सॉल्व। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं। अच्छा, आप एक बार जो भी आपने सॉल्व किया है ना, एक बार ही उसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? एन की जगह पे 6 रख के देखें। ठीक है, उसको एक बार क्रॉस चेक करके देखें अपने आंसर को। ओके सर। और यह काम आपको एग्जाम में भी करना है, अगर आपको समय मिलता है तो। पहले सारे क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अगर आपके पास समय बचता है तो आप अपने उत्तर की जांच करके देखिए।
सभी बच्चे बेटा ट्राई जरूर करें, है ना, कोशिश सभी को करनी है। लास्ट 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। जिनका भी आंसर आ गया है वो अपने उत्तर की जांच जरूर करें। चलिए आखिरी 30 सेकेंड। टेन सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए टाइम सर। अभी जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है। तो मैं इसको 1 मिनट ऐसे कर लेता हूं जिससे कि आपको दिखता भी रहे। चल, क्या दे रखा है, 6 पदों का योग, यानी कि मुझे दे रखा है S6। 6 पदों का योग दे रखा है 96। अब S6 क्या होता है, फॉर्मूला तो वही है, n/2 2a+n-1 × d। तो n की जगह क्या रखूंगा, n बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6/2 2a+n-1। अच्छा n की जगह तो 6 है तो 6 की जगह 6 रख देते हैं, 6-1 × d। ठीक है, 6 को मैं काट दूं 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 बार भाग जाएगा 6 में। तो क्या हो जाएगा, S6 बराबर 3 2a+, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5d। S6 बराबर 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 6a+, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3×5 = 15, तो 6a+15d। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारी यह आ गई। अब S6 का हम मान रख देते हैं, क्या मान दिया गया है, 96। तो 96 बराबर 6a+15d यानी कि 15d। तो यह रही हमारी फाइनल एक इक्वेशन, ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेंगे। दूसरी क्या दी है,
10 पदों का योग 240 है, तो S10 बराबर दिया गया है 240। तो S10 बराबर कितना हो जाएगा, 2, n कितना है 10, तो 10/2 2a, 2a प्लस n-1, n कितना है 10 - 1 गुणा d की जगह d। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 यानी कि 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 2a की जगह 2a प्लस 10-1 9d। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, 5 का अंदर गुणा करें, 5 गुणा 2 10a प्लस 5 का गुणा 9 से करेंगे 5 नाम 45d। अब S10 का मान रख देते हैं, क्या मान दिया गया है 240, तो 240 बराबर 10a प्लस 45d। तो ये हमारी क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, तो हमने दो इक्वेशन निकाल लिए हैं, हमें जो दो कंडीशन दी गई थी या फिर दो स्थिति दी गई थी। अब हमारा क्या काम बचता है, अब हमारा काम बचता है ए और डी का मान निकालना। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। देखिए पहली इक्वेशन क्या दी है, 96। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता हूं जिससे कि आसानी रहे। 6a प्लस 15d बराबर क्या दिया है 96, और दूसरी इक्वेशन दी है हमें 10a प्लस 45d बराबर 240। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6a है, यहाँ पर 10a है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ 96 है, यहाँ 240 है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं घटाता हूं तो कोई भी बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना, मुझे तो कोई एक पद कैंसिल करना है बिल्कुल, चाहे ए वाला हो चाहे डी वाला हो। तो इसका मतलब अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे किसी ना किसी संख्या से इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करूं, अगर मैं ए वाले पदों को कैंसिल करना चाहता हूं तो ऊपर मुझे 10 से गुणा करना होगा यहाँ पर, क्योंकि 10 का गुणा 6 से करेंगे 60 हो जाएगा। और नीचे मुझे किससे करना पड़ेगा, अच्छा हाँ 10 से या फिर 5 से भी कर सकते हैं, या फिर 5 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 6 की 30 हो जाएगा, और नीचे को 3 से गुणा कर देंगे तो 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ए को अगर करना है तो ए को आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम डी को भी तो सेम कर सकते हैं। देखिए डी को कैसे सेम कर सकते हैं, मैं बस ऊपर वाली को 3 से गुणा कर दूं और नीचे वाली को कुछ से भी गुणा ना करूं, या फिर अच्छा कह दूं कि नीचे वाली को 1 से गुणा कर रहा हूं बस। ठीक है, अब हमारे पास क्या आई सिचुएशन देखते हैं। ऊपर वाली को मैंने 3 से गुणा किया, चलिए ऊपर क्या आया, 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 तिया 18a प्लस 15 का गुणा 3 से किया, 15 ती 45d बराबर 96 का गुणा 3 से किया, तो 96 गुणा 3 किया तो कितने हो गए, यह हो गए आपके 288। ठीक है, तो ये आ गया आपका 288। नीचे वाले को 1 से गुणा किया तो 10a का 10a प्लस 45d का 45d, 240 का 240। अब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। 18a में से 10a जाएंगे, 18 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 8a। 45d में से 45d जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे आपस में, बराबर 288 में से 240 जाएंगे तो कितने बचेंगे 48। ए बराबर कितना आ जाएगा 48/8। ए बराबर आ गया 8 छिंग 48, ए बराबर हो गया हमारा 6। ठीक है, चलिए ए बराबर 6 आ गया। डी का मान कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन में हम ए का मान रख देंगे। तो मैं एक काम करूं, पहली वाली इक्वेशन में रख देता हूं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने दूसरी वाली में रखा था। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इसको एक मिनट थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए ए का मान हमने कितना निकाल लिया है अभी 6, तो मैं समीकरण एक में रख रहा हूँ ए बराबर 6। तो समीकरण एक दिया गया है 96 बराबर 6a प्लस 15d। ठीक है, ए बराबर 6 रख देते हैं यहाँ पर, तो 96 बराबर 6 गुणा 6 प्लस 15d, एक मिनट, प्लस 15d। तो 96 बराबर 36 प्लस 15d। 96 में से 36 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 96 माइनस 36 बराबर कितना हो गया 15d। 96 में से 36 घटाया तो कितना आ गया 60 बराबर 15d।
चलिए अब डी का मान कैसे निकालेंगे, 60 में 15 का भाग देंगे तो 60/15 बराबर डी, और 15 चौके 60, तो यह आ जाएगा डी बराबर 4। तो हमने ए बराबर 6 निकाल लिया, डी बराबर 4 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एन पदों का योग निकालना है। तो एन पदों का योग निकाल लेते हैं। क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, यही होता है। चलिए एस एन बराबर एन बटा 2 2a, तो a की जगह 6 लिखेंगे, 2 × 6 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर क्या होगा, 4। ठीक है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a, 2 × 6 क्या होगा, 12 प्लस एन माइनस 1 गुणा 4, तो 4 का मैं अंदर गुणा कर दूं, 4 का गुणा एन से करेंगे तो क्या आएगा 4n, और 4 का गुणा माइनस से करेंगे, -1 से करेंगे तो क्या आएगा -4। एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा 2, 12 में 12 यहाँ पर देखिए प्लस का है, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, 12 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और प्लस ये 4n का 4n। ठीक है, चलिए तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n बटा 2। एक काम करूं मैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है आसानी से, तो 2 कॉमन ले आते हैं। अंदर क्या बचेगा, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, प्लस 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, तो यहां से फिर हम 2 से 2 काट देंगे, एस एन बराबर हो जाएगा n 4 प्लस 2n। एस एन बराबर हो जाएगा 4n प्लस 2n का गुणा करेंगे n से तो 2n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा n। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट पे रखें अपने आप को। तो हमारा n पदों के योग का क्या सूत्र आ गया है, क्या फॉर्मूला आ गया है, 4n प्लस 2n स्क्वायर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 4n प्लस 2n स्क्वायर, 4n प्लस 2n स्क्वायर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। हाँ, उसमें 4 भी कॉमन है, बिल्कुल 4 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ 8 प्लस 4n में 4 भी तो कॉमन है। हाँ जी, 4 भी कॉमन है, बिल्कुल आप ऐसे कर लीजिए। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एस एन बराबर, मान लीजिए मैं 4 कॉमन लेता हूं तो n बटे 2 गुणा 4, अंदर कितना बचेगा 2 प्लस n, फिर 4 से इस 2 को काटूंगा कितना बचेगा 2, तो एस एन बराबर हो जाएगा 2n, और अंदर क्या होगा 2 प्लस n, तो एस एन बराबर हो जाएगा 2n का गुणा 2 से करेंगे 4n, प्लस 2n का गुणा n से करेंगे 2n स्क्वायर। ठीक है, तो वो तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे 4 कॉमन ले लीजिए चाहे 2 कॉमन ले लीजिए। स्क्रीन स्क्रीन तो चल रही है बेटा, स्क्रीन तो ठीक है बिल्कुल। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ, यस और नो लिख के बताइए। सभी को क्लियर है ना अच्छे से, छोटा कर दो, ओके। आप जूम कर पाएंगे क्या, ठीक है इतना कर लीजिए, इसको जूम करके देख लीजिए। सब क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 2n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, चलिए एक अब हम इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। अच्छा, पोल में नहीं, अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर पोल में आंसर करेंगे। तो देखिए, आखिर हम जो शुरू के n पदों का योग अभी पढ़ के आए हैं उसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं क्या है। मान लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी है, कौन सी है, 2 4 6 8 10, इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझसे कोई कहता है 5 पदों का योग,
तो S5 का आखिर मतलब क्या है, 5 पदों के योग का मतलब क्या है। अच्छा S5 की जगह ले लेते हैं S3। S3 मैंने क्यों लिया, इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। S3 का मतलब क्या है, एक तो है S3 का मतलब 3 पदों का योग, एक S3 का मतलब है पहले 3 पदों का योग। तो S3 का सही मतलब क्या है, देखिए दो चीजें हैं, एक तो केवल हम बोल दें 3 पदों का योग, अब वो 3 पद कोई भी हो सकते हैं। मान लेता हूं मैं 3 पदों को ये लेता हूं 6, 8 और 10, तो क्या इसका मतलब 6 + 8 + 10 है। या कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो 2 + 4 + 8 लूंगा, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो 2 + 4 + 6 लूंगा, कोई भी 3 पद का योग। तो क्या ये मतलब है, या फिर इसका मतलब है पहले 3 पदों का योग। तो इसका सही मतलब होता है पहले 3 पदों का योग। तो आप जो लिखते हैं ना सूत्र SN, उसमें हमेशा क्या होता है, यह होता है पहले n पदों का योग। कोई भी n पद नहीं उठा लेने हैं, पहले n पद लेने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जैसे अब हमें दिया गया है S3, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है 2 + 4 + 6, पहले 3 पदों का योग, ठीक है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर भी हमें लिखकर बताया गया है S4 है, यानी कि पहले 4 पदों का योग, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथे पद का योग, ठीक है। सेम ऐसे ही 3 पदों का योग क्या हो जाएगा, पहला पद, दूसरा पद और तीसरे पद का योग। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं एक बार S4 - S3 करके देखता हूं, यानी कि 4 पदों के योग में से 3 पदों के योग को घटाकर देखता हूं। तो क्या आएगा घटा के देखूं, तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऐसा लिखा, ये चारों पदों का योग लिखा, एक मिनट हाईलाइट कर देते हैं, A1 + A2 + A3 + A4, जो कि हमें यहां पर दिया गया है ये वाला। तो मैंने पहले 4 पदों का योग लिखा, इसमें से मैं 3 पदों के योग को घटा रहा हूं, तो मैंने माइनस कर दिया तीनों पदों का योग, ठीक है ना। अब देखिए A1 A2 A3, इनके बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो अंदर के भी चिन्ह बदल जाएंगे। तो A1 भी माइनस का हो गया, A2 भी माइनस का हो गया, A3 भी माइनस का हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर A1 प्लस का है, A2 भी प्लस का है, A3 भी प्लस का है। तो हमने क्या किया, A1 से इस -A1 को काट दिया, A2 से इस -A2 को काट दिया, A3 से इस -A3 को काट दिया, तो लास्ट में बचा क्या, केवल A4 बचा। तो क्या आया, हमारा आया S4 - S3 = A4, यानी कि चौथा पद किसके बराबर आया, पहले 4 पदों के योग के बराबर, और उसमें से अगर हम 3 पदों का योग घटा दें तो उसके बराबर आया है। दोबारा बोलता हूं, चौथा पद किसके बराबर है, 4 पदों के योग माइनस 3 पदों का योग। तो पहले 4 पदों का योग निकाला, इसको आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि 4 पदों का योग क्या है, देखिए 4 पदों का योग इतना है। अच्छा मान लेते हैं, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहां पे मैं लिख देता हूं A1 A2 A3 और ये A4, ठीक है। इस तरीके से 4 पद लिखे हुए हैं, मुझे क्या निकालना है, मुझे चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद क्या होगा, चारों पदों का मैं योग निकाल लूं, चारों पदों का योग यहां से यहां तक ही होगा, A1 से लेकर और A4 तक, तो ये हो गया हमारा S4, ठीक है ना। 3 पदों का योग कितना होगा, यहां से लेकर इस 3 पद तक, तो ये होगा मेरा S3। अब जब इस S4 में से मैं S3 को घटाऊंगा, तो मेरे पास केवल यही वाला हिस्सा तो बचेगा, केवल यही वाला हिस्सा बचेगा, और ये वाला हिस्सा कितना है मेरा, A4 है। तो इसका मतलब मेरा चौथा पद किसके बराबर हो जाएगा, 4 पदों के योग के, उसमें से 3 पदों का, यानी कि एक कम का योग घटा दीजिए। A4 बराबर बेटा A+ जो 3D है, हाँ जी वो लिख सकते हैं, बिल्कुल ये तो आपको, अच्छा अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये आपको तब पता लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी जो आप बता रहे हैं ना A4 = A+ 3D बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ना तो हमें A का मान दिया गया होगा, ना हमें D का मान दिया गया होगा, ठीक है। हालांकि हम निकाल सकते हैं, A और D का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा प्रोसेस पड़ेगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा।
तो हम डायरेक्ट इस सूत्र के साथ जाएंगे, ठीक है ना। हम ए और डी नहीं निकालेंगे, जो कि अभी हम पहले कर रहे थे ना, पहले हम समीकरण बनाते थे, फिर हम ए और डी का मान निकालते थे, फिर कुछ हम जो भी हमसे पूछा जाता था वो निकालते थे। तो अब हम वो सब नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या निकल के आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। तो अगर आपको एन वा पद निकालना है, एन वा पद, एन का मतलब क्या होता है, एन वा पद, यहां लिख भी देता हूं, एन वा पद यह निकालना है, तो क्या होगा, एन पदों का योग और उसमें से एन माइनस एक पदों का योग, यानी कि एक कम पदों के योग तक। जैसे यहां पे लिखा था ना, चार पदों का योग और उसमें से तीन पद, यानी कि एक पद कम का योग घटा दिया था, तो हमारे पास चौथा पद निकल गया था। ऐसी एनवा पद निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे एन पदों का योग और इसमें से क्या घटाएंगे, एक कम पद का योग घटाएंगे, तो इसमें से बोलेंगे एन माइनस वन पदों के योग को घटा दीजिए, तो माइनस एन माइनस वन, यानी कि एक कम पदों का योग, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है हमें, किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करना है हमें। एनवा पद क्या है, 10, तो एन बराबर है 10, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। यदि पहले 10 पदों का, देखिए प्रथम इंपोर्टेंट है, पहले 10 पदों का योग क्या दिया गया है, 235, यानी कि हमें एस एन दिया गया है, या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं एस 10, क्योंकि 10 पदों का योग है, ये मुझे दिया गया है 235, और 9 पदों का योग मुझे दिया गया है 220, तो मुझे 10वां पद निकालना है। तो देखिए अब दो दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपके पास दो समीकरण है, ठीक है ना, इस दो समीकरण नहीं, दो स्थिति दी गई है, बेटा वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए अच्छा, फॉर्मूला कब यूज करने हैं, अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, जो वाला फॉर्मूला था, ठीक है, वो भी है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज, चलिए 10वां पद मुझे पूछा है, तो ए 10 बराबर ए प्लस एन मान लेते हैं 10, तो 10 माइनस एक गुणा डी हो गया, तो ए 10 बराबर हो गया ए प्लस 9 डी। अब लेकिन मेरे पास ए का मान नहीं है, डी का मान नहीं है, इसका मान तो मुझे दिया ही नहीं गया, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, फिर आपके पास एक रास्ता यह बचता है कि पहले इन दोनों की आप इक्वेशन बनाइए। एस 10 है तो 10 पदों के योग की इक्वेशन लिखिए, फिर एस 9 दिया गया है तो 9 पदों के योग की इक्वेशन लिखिए, फिर उन दोनों को सॉल्व कर कर ए और डी का मान निकालिए, जैसा हम अभी पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, ठीक है। उनमें भी तो यही कर रहे थे, ए और डी का मान निकाल रहे थे। फिर उस ए और डी के मान को यहां पर रखिए, तब जाकर कहीं आपका ए 10 यानी कि 10वें पद का मान आ पाएगा। एक तरीका तो यह है, जो कि बहुत लंबा है, हमने पहले क्वेश्चंस में देख लिया है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 10वां पद जो होगा हमारा, हमने अभी फॉर्मूला सीखा है ना, ए एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो ए 10 निकालना है मुझे, तो 10वां पद, इसमें से हमें एस एन माइनस वन यानी कि एक कम पद 10 है, तो उसमें से 9 पदों के योग को घटा देना है, ये हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 पदों का योग है 235, तो ये हो गया 235 माइनस 9 पदों का योग 220 है, तो 220, 235 में से 220 घटाया 15, आंसर आ गया हमारा, 3 स्टेप में आंसर आ गया। जबकि हम इस मेथड से जाते तो आपको पता है दो इक्वेशन आती हैं, उन दोनों को सॉल्व करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो गलती होने के चांस भी होते हैं, टाइम भी ज्यादा लगता है। क्या सभी को क्लियर है, समझ में आया बेटा, जल्दी से यस और नो लिखकर बताइए। सभी बच्चों को समझ में आया क्या, ईमानदारी से बताइए, आया है तो यस लिखेंगे, वाई लिखेंगे, नहीं आया है तो नो लिखेंगे, एन लिखेंगे। सभी बच्चे बताइए। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी बच्चे बताएंगे। क्या समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया है तो एन लिखेंगे, और अगर आ गया है तो दो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, उन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे,
फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। सभी को क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, लगभग क्लियर है। और ये लगभग क्यों है, बिल्कुल क्लियर नहीं है क्या? ठीक है, बाकी के बच्चे भी बताइए बेटा। काफी बच्चे हैं, कमेंट काफी कम बच्चों ने किए हैं। जल्दी से बताइए फटाफट। अच्छा, ऑल क्लियर, अभी क्लियर हो गया सब? बहुत बढ़िया। फुल क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए, फुल क्लियर है तो क्वेश्चन 21, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, पोल में अभी आपको क्वेश्चन दिखेगा। चलिए, आंसर कीजिए। सोच समझ के करें, क्वेश्चन सॉल्व करने का भी नहीं है, बस आप ध्यान से देखेंगे और आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया। जिस भी पहले बच्चे ने आंसर किया है, बहुत ही गंदा आंसर किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से आंसर कीजिए। ध्यान से आंसर करें, अभी आपको फॉर्मूला बताया गया है। चिल्ला चिल्ला के मैंने फॉर्मूला बताया है। इसका मतलब किसी भी बच्चे ने ध्यान से, सब ऐसे ही बोल रहे थे कमेंट में, सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। किसी को भी समझ में नहीं आया है। अच्छा, थोड़ा ऐसे सोच के देखिए। चलिए, मान लीजिए 10 पदों का योग इतना है, ठीक है ना? इनमें छोटे छोटे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां। 10 पदों का योग इतना है, उसमें से 9 पदों का योग घटा दिया। ठीक है ना? ऐसे है, देखिए, पहला पद यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां। तो 10वां पद जो है मेरे इस हाथ के पास है, पहला पद इस हाथ के पास है। ठीक है ना? अब इतने 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दिया है, यानी कि यहां से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है? तो इतना, इतने में से इतना घटा दिया है, तो कितना बचेगा? ये इतना ही तो बचेगा। और ये क्या है लास्ट में? समझ में आ रहा है थोड़ा? ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, 30 सेकेंड और है। सर जी कितने स्टूडेंट्स का ठीक है? अच्छा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? जल्दी से बेटा, सभी बच्चे आंसर करें, एक क्वेश्चन और करना है हमें लास्ट में। लास्ट के 15 सेकेंड बचे हैं। थोड़ा सा वैसे सोचकर देखिए, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। चलिए, 10 सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। चलिए, मुझे ये बताइए, किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी आंसर किया है? जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन सी आंसर किया है, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिन्होंने भी ए आंसर किया है, बहुत बढ़िया। सी आंसर किस किस बच्चे ने किया है? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ जी। अच्छा, ए आंसर किस किस बच्चे ने किया है? ए और बी, जो भी आपने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सबका गलत आंसर है। ठीक है ना? बेटा, 10 में से 9 थोड़ी घटाना था। 10 में से 9 नहीं घटाना था।
10 माइनस 9 आपने कर दिया A1। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं करना था। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, an जो होता है वह होता है Sn माइनस 1। ठीक है ना। तो a हमें क्या लिखा है यहाँ पर, S10 दिया है। S10 में से जब आप S9 का योग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10वां पद बचेगा, क्योंकि n का मान 10 है तो आप यहाँ पर भी n का मान 10 ही आएगा। ठीक है ना। या फिर यहां से देख लीजिए n-1 बराबर 9 है, n-1 बराबर 9 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 + 1 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप है ना ऐसे भी समझिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। मान लेते हैं आपके 3 टेस्ट हुए। ठीक है ना। 3 टेस्ट में आपसे बोला जाए, पहले टेस्ट में आपके नंबर है मान लीजिए 10, दूसरे में है 15, तीसरे में है 20। ठीक है, आपसे बोला जाता है कि आपके 3 टेस्टों में, या फिर ऐसा समझिए, इसको भी छोड़िए, 3 टेस्ट हुए आपके टोटल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टेस्ट। उन तीनों में टोटल मिला के आपके 50 नंबर आए हैं। उन तीनों में टोटल मिला के आपके 50 नंबर आए हैं। और 2 टेस्टों में मिलाकर, पहले और दूसरे में मिलाकर कितने आए हैं, 25 आए हैं। तो क्या आप मुझे तीसरे टेस्ट के नंबर बता सकते हैं। टोटल 3 टेस्ट में 50 आए हैं और टोटल पहले 2 टेस्ट में 25 आए हैं, तो तीसरे टेस्ट में नंबर कितने आए। तो 50 में से आप 25 को ही तो घटाएंगे, तभी तो तीसरे टेस्ट के नंबर पता लगेंगे कि 25 ही आए हैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 3 दिन आपके पास, 3 दिन आपको कुछ पैसे दिए गए, ठीक है ना, खर्च करने के लिए। 3 दिन के लिए आपको पैसे दिए गए, आपने 3 दिन में टोटल कितना खर्चा किया, 3 दिन में आपने टोटल 40 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, और 2 दिन में आपके शुरू को आपके पता है कि यार मेरे जो 2 दिन में पैसे खर्च हुए थे, शुरू वाले 2 दिन में, उनमें मेरे 25 रुपए खर्च हो गए थे शुरू के 2 दिन में। तो तीसरे दिन में कितना खर्चा हुआ होगा, 3 दिन का टोटल, उसमें से 2 दिन का घटा देंगे आप, तो तीसरे दिन का आ जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 15 घटाएंगे तो, सॉरी 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। सेम ऐसे ही तो हम यहाँ कर रहे हैं, 10 पदों का योग है, या फिर ऐसे समझ लीजिए 10 टेस्टों के नंबर हैं। तो 10 टेस्टों के नंबर में से मैं यदि 9 टेस्टों के नंबरों को घटा दूं तो 10वें टेस्ट के नंबर ही तो बचेंगे मेरे पास, 10वें टेस्ट के नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा, यानी कि 10वां पद या फिर 10वां टेस्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आया, अभी तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, तो वैसे समय हो गया है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है ना। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछना है, और यदि कोई भी डाउट नहीं है तो क्लास को रिवाइज करके आना है। ठीक है।